अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ इन रमज़ान के रमज़ान में हम शुगर को कैसे कंट्रोल वो कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ वो बेसिक गाइडलाइंस आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले डायबिटीज़ या फिर शुगर की वो दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो टाइप 1 है। टाइप 1 में ये होता है कि पेंक्रियाज जो होते हैं वो इंसुलिन बना तो रहे होते हैं मगर बहुत थोड़ी इंसुलिन बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कॉन्स्टेंटली जो शुगर लेवल है वो हाई रहता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो किसी भी एज में हो सकता है, यंग्स को हो सकता है, एडल्ट्स को हो सकता है। और जो उसके सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, कुछ सिम्टम्स जो हैं वो ये हैं कि एबनॉर्मल थर्स्ट होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, मुंह का बहुत ज़्यादा खुश्क होना, फिर उसके बाद लैक ऑफ एनर्जी एंड फटीग, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, फिर आपको मुसलसल वो एक हंगर रहना, मुसलसल आपको भूख लगना, फिर सडन वेट लॉस, एकदम से वो वेट का वो लॉस हो जाना, आपकी जो आँखें हैं उनमें थोड़ी बहुत धुंधलाहट का आ जाना, फिर उसके बाद जो पेशाब है या यूरिन का बार-बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, फिर उसके बाद बेड वेटिंग, ये इसके कुछ वो सिम्पटम्स हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के। अब टाइप 1 डायबिटीज़ को वो ठीक करने के लिए तो कुछ जो हम रेमेडीज़ देते हैं या इंसुलिन देते हैं, उसमें सबसे पहले रैपिड एक्टिंग है कि आप उसको विद और विदाउट मील वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद वो शॉर्ट एक्टिंग है, यानी जो रेगुलर जो दी जाती हैं, ठीक है, इंसुलिन। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग है जो इंजेक्शन फॉर्म्स में होती हैं। इंजेक्शन फॉर्म में जो होती हैं उसमें ये होता है कि जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो आपको इंसुलिन इंसुलिन के वो इंजेक्शंस वगैरह पे जो होता है वो स्विच करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो लॉन्ग एक्टिंग है जो 24 आवर्स तक आपकी बॉडी में वो लास्ट कर सकती हैं और मुसलसल वो अपना वो रोल अदा कर सकती हैं। फिर उसके बाद कुछ डूज़ हैं और डोंट्स हैं कि आपने कैसे वो मेंटेन करनी है डायबिटीज़ या शुगर को। सबसे पहली तो बात ये है कि आपने डॉक्टर को वो कंसल्ट करना है। फिर उसके बाद रमज़ान करीम में आपने डू नॉट ओवर ईट, आपने ओवर ईट वो बिल्कुल नहीं करना। फिर उसके बाद क्या है कि अगर आपको वो शुगर है या डायबिटीज़ है तो आपने सोल्टी फूड्स को वो अवॉइड करना है, आपने कैफ़ीन को अवॉइड करना है सहर में भी, और ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपको प्यास जो होगी वो बहुत ज़्यादा कम लगेगी। आपने लाइट सी वो एक्सरसाइज भी करनी है। फिर इसके बाद आपने वो ऐसी वो खुराक खानी है जो रिच इन फाइबर्स हो। फिर आपने ये कोशिश करना है कि जो सहरी है आपने कोशिश करनी है बहुत जितनी लेट हो उतना पॉसिबल हो, ठीक है, ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे। फिर अगर आप देखते हैं कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज या फास्ट लेवल वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम चला जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो बॉडी है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चली गई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाए। तो इस कंडीशन पे आपने बिल्कुल भी वो पहुंचने नहीं देना, ठीक है। तो ये कुछ डूज़ थे और डोंट्स थे कि आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि आपने ओवर ईट भी नहीं करना, सॉल्टी फूड्स को भी अवॉइड करना है, मुसलसल अपनी शुगर को चेक करते रहना है, ठीक है। फिर आपने सहरी वो एज़ लेट एज़ पॉसिबल रखनी है। आपने ऐसी खुराक खानी है जो रिच इन फाइबर्स हो, लाइट से एक्सरसाइज भी करनी है। इसके अलावा आपने सॉल्टी फूड्स को वो अवॉइड करना है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में आप जितनी वो एहतियात बरतेंगे वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। So stay healthy and fit and do subscribe my channels and the Healthier Pakistan. Shukriya.